नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें कि अलीगढ़ के तहसील इगलास के गांव नया में जम्मू कश्मीर में हुई सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों से मिलने भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुड़ के प्रवक्ता राकेश टिकैत के द्वारा मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने की मांग की गई है। बकायू नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार के द्वारा धर्म की राजनीति की जाती है, लेकिन जो लोग धर्मार्थ के लिए काम करते जा रहे थे वह बस दुर्घटना से मृत हो गए। उनके परिजनों को चंद रुपए दिए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। जिस तरह से धर्म की राजनीति की जाती है, ठीक उसी तरह से धर्म के नाम पर मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। को भी मिले सांत्वना ही दे सकते हैं। सब लोग आए यहाँ पे, प्रशासन भी खैर लगा रहा, यहाँ का प्रशासन भी और वहाँ का भी लगा रहा, मदद करी। कुछ लोग घायल है अभी बहुत। एक तो इस तरह के हादसे ना हो तो जांच उनकी होनी चाहिए। क्या बसों में सवारी ज्यादा जाती है? क्या ड्राइवर जो नॉर्म्स है पूरे कर रहे वे डबल ड्राइवर चलते हैं इसमें? जो इन चीजों की और हादसा हुआ है क्योंकि धार्मिक उस पर जा रहे हैं और सरकार जो है वो धार्मिक उस पर ही सरकार ज्यादा काम कर रही। तो इनको मुआवजा इस तरह का एक पूरा फंड बने और सरकार को कम से कम इनको 25-25 लाख रुपया मुआवजा स्टेट गवर्नमेंट को इनको देना चाहिए। शायद उन्होंने दो दिए हैं, कुछ वहाँ के दिया है तो 10-10 लाख रुपए इनका होगा, लेकिन 25 लाख रुपया एक परिवार को मुआवजा, ये मिनिमम से मिनिमम है। कोई ये भी नहीं का कोई 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे। एक हादसा है हो जाए तो उसी से एक थोड़ी सी पूर्ति हो सकती है परिवार की। जो लोग चले गए वे आते तो है नहीं। चित्रकूट अनुभोग अंतर्गत वन परिक्षेत्र बरोंदा के महतेन क्षेत्र के सुगनाहा जंगल में भीषण आग लग गई और धू कर कई हेक्टेयर जंगल जल गया। जंगल की घास सहित बेशकीमती जड़ी बूटी और पेड़ पौधे भी जलकर खाक हो गए। कई हेक्टेयर में आग फैल गई। हालांकि जानकारी के बाद मौके पर वन विभाग का अमला पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार पूरा मामला बरोंदा वन परिक्षेत्र का है। राजधानी भोपाल के थाना बगसेवनिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। चोर एम्स अस्पताल पार्किंग और कई शहर के पार्किंग को निशाना बनाते थे। भोपाल में आए दिन हो रही मोटरसाइकिल चोरी पर पुलिस ने नकेल कसी। आरोपी काफी समय से लगातार वाहन की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। मास्टर चाबी से लॉक खोलकर 40-45 मोटरसाइकिल की चोरी की गई थी। वहीं पुलिस ने मुखबिर और 140 सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक उनकी तलाश पूरी कर ली। पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। ये बागसेवनिया थाने की जो टीम है उसने काफी अच्छा काम किया है वाहन चोरी को पकड़ने के लिए। ये टीम जो थी काफी दिनों से लगी हुई थी, काफी मेहनत की। इसमें अभूतपूर्व सफलता मिली है। पहली बार इतने ज़्यादा मोटरसाइकिल पकड़ी गई हैं जो चोरी की गई थी। लगभग 45 मोटरसाइकिल हैं जो बरामद की हैं और इसमें 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। बाद में 1 आरोपी को और पकड़ा गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आरोपी लगातार रेकी करके और मास्टर की का उपयोग करते थे और उनसे मोटरसाइकिल को ये बड़ी ही आसानी से ले जाते थे। और आपको बता दें, एमपी के जबलपुर वेयरहाउस में 5,834 क्विंटल मिलावटी गेहूं मिला। मौके से 1,600 क्विंटल गेहूं गायब हुआ। एसडीएम की जो पूरी टीम है वो इस मामले के खुलासे को लेकर लगी हुई थी और मामले का पूरा खुलासा किया। एक ही वेयरहाउस में 2 खरीदी केंद्र बनाकर गेहूं की खरीद की गई थी। वहीं आपको बता दें कि ये पूरा मामला मझौली ब्लॉक के जगदीश वेयरहाउस का है। साथ ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जा रही है।
जबलपुर के कटंगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मां और नवजात की मौत हुई है। घटना से नाराज परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया और जबलपुर दमोह मार्ग में चक्का जाम करते हुए डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। हंगामे की जानकारी होते ही कटंगी पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने में लग गई। पूरे मामले की जांच और उचित कार्रवाई के आश्वासन के करीब 3 घंटे बाद परिजनों ने चक्का जाम खत्म किया। अस्पताल में एक महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। परिवारजनों का आरोप है कि डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से ये घटना हुई है। हमने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है, पोस्टमार्टम हो गया है और उनका शिकायत आवेदन पत्र ले लिया है और इसकी जो बिस्तरा जब्त किया गया है और जो भी कारण होगा इसकी मेडिको लीगल जांच करा ली जाएगी, फोरेंसिक जांच करा ली जाएगी और परिवारजनों को हमने आश्वस्त किया है कि जो भी इसमें रिपोर्ट आएगी फोरेंसिक साइंस रिपोर्ट, उसके आधार पर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की गई नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट पिछले दिनों घोषित हुआ, जिसमें गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। 5 मई को देशभर में नीट यूजी के लिए परीक्षा हुई थी और 4 जून को परिणाम होने के बाद से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवालों के घेरे में है। नीट परीक्षा परिणाम में कम नंबर आने पर भोपाल की अभ्यर्थी नितिशा सोनी ने भी जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। नितिशा ने 7 जून को याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि एग्जाम में OMR शीट के अनुसार 617 अंक आने चाहिए थे, लेकिन परीक्षा परिणाम में सिर्फ 340 नंबर आए हैं। इससे साफ है कि परीक्षा में गड़बड़ी की गई है। परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी को ईमेल कर परीक्षा परिणाम का रिव्यू का भी आग्रह किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसी को लेकर NSUI ने PCC के सामने प्रदर्शन किया और CBI जांच की मांग भी रखी है। देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, आप सभी के सामने था कि मध्य प्रदेश में जो है नकली डॉक्टर मुन्ना भाई MBBS डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री थी। यहाँ पर करोड़ों रुपए लेकर जो है नकली डॉक्टर बनाए जाते थे। आज ये मध्य प्रदेश और भोपाल का घोटाला उठ के जो है दिल्ली में पहुंच गया है। जिस प्रकार से नेशनल एजेंसी है NTA, जो कि एक प्राइवेट एजेंसी है, उसके हाथ में हमारी मोदी सरकार ने इन एग्जामों को कराने का ठेका दिया है। आज उसी एजेंसी ने करोड़ों छात्रों को लेकर, करोड़ों छात्रों से पैसे लेकर जो है फिर से नकली मुन्ना भाई MBBS डॉक्टर बनाने के लिए घोटाला किया है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से नीट का एग्जाम हुआ है, 720 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें से 718, 719 नंबर जो है सैकड़ों छात्रों के आए हैं। ये कहीं ना कहीं एक घोटाले की बू है। आप देखेंगे कि एक ही एग्जाम सेंटर से 5-5 जो है टॉपर वो निकल के आते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में भी हो चुका है कि एक ही सेंटर से 7-7, 8-8 टॉपर जो कि पटवारी घोटाले में निकल के आए थे। ये उसी का जो है पार्ट 2। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने पटना स्थित जू का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि बंद पड़ी टॉय ट्रेन को फिर से चलाने की बात सामने आई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग पिछले 10 सालों से जून में टॉय ट्रेन बंद है। इसको लेकर कैबिनेट में विस्तार से चर्चा की जाएगी और जल्द ही टॉय ट्रेन को चलवाया जाएगा। बिहार के बाहर के लोग बड़ी संख्या में हम लोग आ रहे हैं और हम चाहते हैं आने वाले समय में ये जू हमारा देश में 4थे स्थान पर है, इसको नंबर 1 कैसे हो, उसका हम लोगों ने 5 ईयर का हम लोगों ने मास्टर प्लान बनाया जा करके है। यहाँ आगे 5 वर्षों में कैसा जू हमारा होगा उसकी प्लानिंग कर रहे हैं जा करके है। और अभी कई प्रस्ताव थे और डिमांड भी था। पिछले बार भी लगभग मार्च महीने में आया था। आज से 10 साल पहले टॉय ट्रेन यहाँ पर था। बच्चे, आम लोग, महिलाएं उसका काफ़ी मतलब उसका इस्तेमाल लोग चढ़ते थे जाकर। लेकिन किसी कारण से 10 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। हमने फैसला ले लिया है जाकर के और जल्द ही कैबिनेट में ले जा रहे हैं जाकर के। कैबिनेट स्वीकृत कराने के बाद आने वाले समय में 10 साल पहले का जो बंद पड़ा हुआ हमारा था, नए तरीके से नए रेलवे ट्रैक होंगे, ट्रैक होगा उसका।
साथ साथ नए लुक में हमारा रेल होगा अगर, ताकि जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उनको एक बेहतर लुक के साथ हम इंजॉय करने के लिए और बच्चों को घूमने के ख्याल से सुविधा उपलब्ध कराने का हमारा। और बिहार के पटना में माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि माले बिहार में 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी, जिसमें से काराकाट और आरा में हमारी जीत हुई है। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि यह जीत हमारी पार्टी ने की है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में सीटों की उम्मीद थी उतनी सीटें नहीं आ पाई हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल का नारा था 400 पार और बिहार में 40 से 40 जीतने की, यह सब झूठा साबित हुआ है। नालंदा कुल मिलाकर अच्छा रहा। इसी तरह हमने देखा कि उसी दिन समय से पहले नीट का रिजल्ट आ गया और इस रिजल्ट को भी लेकर के नौजवानों में भारी सवाल है कि किस तरह से ये रिजल्ट आया। जहां पहले 1 या 2 टॉप करते थे, वहाँ इतने सारे कैसे टॉप कर गए। एक ही सेंटर से 5-5, 6-6, 7-7 लोग कैसे एक ही नंबर लेके चले आए। तो इसको भी लेकर के बहुत बड़ा सवाल पूरे देश के नौजवानों में है और जिसका जवाब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को देना होगा। एक तरह से कह लीजिए शेयर बाजार का घोटाला और छात्रों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़, और इसी के साथ सरकार की यात्रा शुरू हो रही है। पंजाब की भटिंडा की तहसील मोड़ मंडी में सीवरेज के पानी की लीकेज को लेकर बहुत भारी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्र का लड़कियों का इकलौता स्कूल है जिसमें करीब 4 से 5 हजार लड़कियां पढ़ती हैं और इस स्कूल के गेट के रोड के ऊपर करीब सभी रास्तों पर गंदा पानी भर जाता है और बच्चियों को इस सुबह स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ इस गंदे पानी में से अपने जूते उतार कर स्कूल के अंदर उनको जाना पड़ता है और इसी तरह ही छुट्टी के बाद जूते उतार कर घर को जाना पड़ता है। और इसी इलाके की जो कमर्शियल दुकानें हैं जिसमें डेयरी और सब्जियां आदि की दुकान है, उनका कारोबार भी बिल्कुल ठप पड़ा है। साथ ही सड़कें भी टूट गई हैं। मंडी निवासियों द्वारा सीवरेज बोर्ड जेई लखन शर्मा को बहुत बार विनती की गई है कि सीवरेज की समस्या का हल किया जाए, लेकिन उसके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। सीवरेज का पानी सड़कों, मकान और दुकानों में घुस जाता है। सर मेरा नीता नाम है, मैं हरी प्रसाद ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਤੇ 8-10 ਫੁੱਟ ਵਾਂਗੂ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਖੂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ, ਘਰ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਸਰ। और 2024 के पंजाब लोकसभा चुनाव में भटिंडा से भाजपा की उम्मीदवार परमल कौर सिद्धू केंद्र ने कहा कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। परपाल कौर सिद्धू ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान भाजपा सरकार में विकास को देखते हुए लोगों द्वारा एक बार फिर भाजपा को बहुमत दिया गया और इस बार विकास कार्य और तेजी से होंगे। सरकार बनने दा मैं समूह भाजपा वर्करां नूं, समूह देशवासियों नूं ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਤੀਜੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ।
पंजाब के मोगा में कूड़े के ढेर पर मेडिकल बायोवेस्ट सामग्री के मिलने का मामला सामने आया। हर रोज की तरह नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने जब शहर से कूड़ा उठवाने के लिए कहा तो देखा कि मेडिकल बायोवेस्ट सामग्री से भरा पड़ा है। उन्होंने कूड़े के ढेर पर मेडिकल बायोवेस्ट सामग्री को पाया, जिसमें उन्होंने देखा कि काफी मात्रा में यूज की हुई सिरिंज और टीके नजर आए, जिसमें काफी मेडिकल की शीशियां देखने को मिली। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जो लोग ऐसे खुले में कूड़े के ढेर पर मेडिकल बायोवेस्ट सामग्री फेंकते हैं, जिससे कोई भी इंसान बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। साथ ही सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब हम भी यह कूड़ा उठाकर ट्रॉली में फेंकते हैं तो हमें भी यह टच करती हैं। कई बार तो हमने देखा है कि कुछ नशेड़ी लोग यहां से इस्तेमाल की हुई टीके और सिरिंज को उठाकर भाग जाते हैं, जिससे वो कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए जो लोग यह सामग्री फेंकते हैं उनसे अपील की जाती है कि ऐसी कोई भी बायोमेट्रिक वेस्ट सामान यहाँ ना फेंकें और कूड़े में फेंकें। परेशानी भाजी आई है, ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆ ਢੇਰ ਚੱਕਦੇ ਆ ਗੁੱਦੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਿੰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਸਰਿੰਜਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ड्राइवर साहब भी साढ़े हेल्पर साहब भी मौके पर मौजूद से जी सारे, तो आ साढ़े भी बच सकती है। ये पता नहीं किस किस बीमारी की हैगी है भी साढ़ा भी। अज एक जिहड़ा हैगा आरजी डंप पॉइंट तो नीडल्स जिहड़ियां मिलियां, उस संबंधी मैं पब्लिक नूं अते जिन्ने हॉस्पिटल्स ने डॉक्टर्स नूं उन्हां नूं बेनती करांगा कि जिहड़ी भी तुसीं इंजैक्शन वगैरह यूज़ करदे हो उहनूं नाल दे नाल डिस्ट्रॉय करके उहनूं जिहड़ा हैगा मैड वेस्ट हैगा उत्थे भेजिया जाए, खुले विच इस तरह ना सुट्टिया जाए। ये हरेक नूं बेनती है क्योंकि एम्पलाई साडे जिहड़े हैगे आ ये लोकां दी गंदगी नूं जिहड़ा हैगा दूर करदे आ। अगर इन्हां नूं कोई इन्फैक्शन वाली नीडल्स लग जाती है तो वो काफ़ी जिहड़ा हैगा नुकसान उन्हां दा हो सकदा है। मेरी लोकसभा हल्का बठिंडा से चौथी बार शानदार जीत हासिल करने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने वोटरों का शुक्रिया अदा किया। बड़ी गिनती में हल्का वासियों के साथ साथ पूर्व मंत्री जन्मेजय सिंह भी साथ रहे। हरसिमरत कौर बादल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नई सरकार की बधाई देते हुए कहा कि इस बार सरकार मनगढ़ंत बिल पास नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेगी। नई सरकार जहां बेरोजगारी के मुद्दे पर खास ध्यान देगी तो वहीं पंजाब के साथ भी इंसाफ करेगी। सरकार ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਧੜੰਗ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। मैं आस करती हाँ कि साडे पंजाब दे नाल भी इंसाफ करनगे, क्योंकि हालांकि पिछले 4-5 साल तो किसी बजट से पंजाब का ना तक नहीं सी, ते हुण मैं देखिया कि उस उन्हां दे जिन्ने लोग कामयाब होए ने भाजपा दे, ना ही उहदे विच कोई सिख है, ना ही उहदे विच कोई जैन या क्रिश्चियन या मुस्लिम है। सो माइनॉरिटीज़ नूं तां बिल्कुल बाहर करता, लेकिन इन्हां घट गिनतियां दा देश विच बहुत वड्डा योगदान है, खास तौर साडे पंजाब दे किसानां दा ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। और पंजाब के मोहाली में एक युवक ने एक युवती की बेरहमी से तलवार से कई वार कर हत्या कर डाली, जिसकी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी सामने आई। पुलिस ने आरोपी सुखचैन को गिरफ्तार कर लिया है, जो समराला के गांव खिरनिया का रहने वाला है। सुखचैन एक अच्छा कबड्डी खिलाड़ी था। सुखचैन पिछले 3 महीने से एक पेट्रोल पंप पर कार्यरत था और उसने 1 सप्ताह पहले ही पेट्रोल पंप छोड़ दिया था। यह भी पता चला है कि कथित आरोपी सुखचैन और मृतक लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब सुखचैन की माता से बताया कि उसने इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया तो उन्होंने कहा कि मृतक लड़की कई बार उनके घर आई थी और सुखा माफ कीजिएगा और उसने उस लड़की की हत्या क्यों की है इसके विषय में उनको अभी तक कुछ नहीं पता है।
ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਖੌਫ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਆ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹਟੇ ਹੁਣ ਇਹ। ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਸੀ ਜੀ? ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ 4 ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ 3 ਕਾਕੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ? ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਛੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਇਹ ਕਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ? 2 ਵਾਰੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਇਹ। ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਣ ਆਈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਆਈ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਵੀਰੇ, ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ ਵੀਰੇ ਉਹਨੇ। ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਆ ਜਾਂ? ਨਾ, ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ। ਕਦੋਂ ਹਟਿਆ? ਕਦੋਂ? ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ? ਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੀਰਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਉਰੇ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ। कबड्डी प्लेयर सीगा? हाँ जी। और यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक किशोरी की उम्र 18 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। किशोरी की मौत से परिवार में कोहराम मचा है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक किशोरी बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तपुर गांव की रहने वाली बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची रेलवे और स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला बछरावा थाना क्षेत्र के दोस्तपुर क्रॉसिंग का बताया जा रहा है। और रायबरेली में अमेठी लोकसभा चुनाव के दिन डी थाना इलाके में छतोह में सपाई पुलिंग एजेंट के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसने अब तूल पकड़ लिया है। पिटाई से सपा पुलिंग एजेंट जितेंद्र यादव की टांग टूट गई थी, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जांच समिति बनाई। जांच समिति का प्रतिनिधिमंडल मामले की रिपोर्ट लेगा। आगामी 12 जून को प्रतिनिधिमंडल आएगा। और यूपी के रायबरेली में दबंगों ने सेल्समैन को दुकान से खींचकर पीटा। दबंग की पिटाई से आसपास की दुकानों में हड़कंप मच गया। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गुरुबख्शगंज चौराहे की यह पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।